5 मई 2019 मेरी नीट एग्जाम का दिन। 2019 में सारे नीट एस्पिरेंट्स की नीट जर्नी में द फाइनल एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। अनगिनत सपने, हजारों घंटों की मेहनत, हजारों एमसीक्यूज और कई बार की गई रिवीजन, आज सब दाव पर था। इन 3 घंटों में डिसाइड होने वाला था एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स। 2 साल की मेरी कड़ी मेहनत आज पूरी दाव पर थी। क्या मेरे सपने इस दिन पूरे होने वाले थे या ये दिन बनने वाला था मेरी जिंदगी का सबसे बुरा नाइटमेयर। मेरे डॉक्टर बनने का सपना, मेरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट का सपना आज सब चूर चूर होता हुआ दिख रहा था। आइए शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि सब शुरुआत से ही बिगड़ा हुआ था। 5 मई की सुबह मेरी नींद अचानक से ही खुली थी। ये एक्साइटमेंट थी या नर्वसनेस, पर मेरी नींद टूट गई और वापस आने का नाम नहीं ले रही थी। तो मैंने वही किया जो मैं कर सकता था। अपनी नींद को साइड में रख के अपनी बायोलॉजी बुक को उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। बायोलॉजी की बुक तो मैंने कई बार रिवाइज कर रखी थी, पर उस दिन ना तो वर्ड्स मेरे दिमाग में जा रहे थे और ना ही कुछ समझ आ रहा था। किताब के पन्ने तो पलट रहे थे, पर मेरा मन कहीं और ही था। एग्जाम की नर्वसनेस या पेपर का एक्साइटमेंट, मेरे डॉक्टर बनने का सपना, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट, वेट कुछ मिनटों का ही नहीं, पूरे 2 साल का था। मोर देन 15 टाइम्स रिवाइज की गई मेरी बायोलॉजी बुक को मैं लास्ट बार अपनी कार में ही रिवाइज कर पाने वाला था, क्योंकि हम निकल पड़े थे मेरे एग्जाम सेंटर की ओर, जो कि नागपुर में था। वर्धा से नागपुर करीब 2 घंटे का रास्ता। मैंने अपनी बायोलॉजी बुक से अपनी आंखें नहीं हटाई। 9 बजे मुझे एग्जाम सेंटर में पहुंचना था, तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ निकल पड़ा अपनी कार में नागपुर की तरफ। रास्ता न जाने कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। एग्जाम सेंटर पहुंच के मुझे दिखी हजारों की भीड़। कई नीट एस्पिरेंट्स और उनके पेरेंट्स वहां एक होप, एक एक्साइटमेंट और एक नर्वसनेस लेके खड़े थे। मैंने अपनी बुक्स पैक की, मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग ली और हजारों की भीड़ में अपना रास्ता बनाते हुए चल पड़ा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान देने। एंड दिस इज हाउ माय नीट एग्जाम पेपर बिगेन। एग्जाम हॉल पहुंच के मैंने देखा, वहाँ एक सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जिसमें घड़ी की टिक टिक भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। एक तूफान के पहले की शांति ही थी, जो कि बेल रिंग होते ही टूट गई। ओएमआर शीट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए और हमने अपनी ओएमआर शीट फिल की, और 15 मिनट्स बाद और एक बेल बजी, जिसके साथ पेपर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और स्टार्ट हुआ वो इम्तिहान जिसके लिए 2 साल की मेहनत दांव पर थी। फिजिक्स फॉलोड बाय केमिस्ट्री फॉलोड बाय बायोलॉजी, ये मेरा सीक्वेंशियल पैटर्न था अपनी ग्रैंड टेस्ट में, और आज मैं यही फॉलो करने वाला था। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, मिनट बाय मिनट मैं फिजिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करता गया। कुछ ऐसी चीजें थी जिन्हें मेरी खास अटेंशन की जरूरत थी, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, एमसीक्यूज प्रॉपर्ली सॉल्व करना, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना, हार्ड क्वेश्चंस को अप्रोप्रिएट टाइम देना और इजी क्वेश्चंस को कम टाइम देना, जल्दी सॉल्व करना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओएमआर सही से भरना। और इस लास्ट पॉइंट के कारण ही मेरी रैंक घटी थी। पेपर काफी इजी था। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते गया। कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर थे जिनमें मुझे लग रहा था कि ये क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी है और मेरा आंसर गलत हो सकता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे जिनमें मैंने इंटेलिजेंट गेस या फिर हिंदी में कहे तो तुक्का भी मारा था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें ऑप्शंस एलिमिनेट करके लास्ट ऑप्शन को मैंने टिक किया था। कुछ में मैंने रिस्क लिया था और सारे क्वेश्चंस को मैंने अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश की थी। इस एग्जाम में एक मार्क की कीमत बस एक नीट एस्पिरेंट ही जानता है। ओवरऑल पेपर काफी ईजी था और मुझे लग रहा था कि इस साल का कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। मैं इन सभी थॉट्स को साइड में रख के फुल कंसंट्रेशन के साथ सॉल्व करता गया अपना पेपर। एमसीक्यू बाय एमसीक्यू मैंने एक एमसीक्यू को सॉल्व करके क्वेश्चन पेपर में टिक करना शुरू कर दिया। तो दिक्कत कुछ इस तरह थी कि जब भी मैं अपने ग्रैंड टेस्ट देता था, तब डायरेक्ट ओएमआर पे टिक करने के बजाय मैं एमसीक्यूज को सॉल्व करके पहले अपने क्वेश्चन पेपर में टिक करता था और फिर फाइनली अपने ओएमआर में एक साथ उन्हें फिल करता था, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वेंट आउट वेरी स्मूथली एंड आफ्टर सॉल्विंग बोथ दिस सेक्शंस मुझे लग रहा था कि मेरा स्कोर 650 प्लस तो इजीली जाएगा। पर बायोलॉजी एक ऐसा सेक्शन था जिसने मेरी होप्स ओवरटर्न कर दी थी। मुझे ठीक तरीके से याद है कि मेरे पास 70 मिनट्स थे और 90 क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी रिमेनिंग थे। मैंने सोचा था कि लास्ट 10 मिनट्स में तो मैं इजीली ओएमआर फिल कर दूंगा, और यही सोच थी जिसके कारण मैं अपने क्वेश्चंस टिक करते गया क्वेश्चन पे। मैंने अपना बायोलॉजी पेपर टाइम से कई मिनटों पहले फिनिश कर दिया था। मेरे पास लगभग आधा घंटा था अपना पूरा पेपर फिल करके चेक करने के लिए, एंड दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। मुझे लग रहा था कि मेरा 650 प्लस तो इजीली आ जाएगा और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट तो कोई छीन ही नहीं सकता। आई वॉज फीलिंग प्राउड
प्राउड कि मेरी 2 साल की मेहनत आज रंग लाई। पर मुझे क्या पता था कि एक नाइटमेयर मेरा वेट कर रहा था। As I was filling the biology section of MCQs, I remember that एक क्वेश्चन पर्टिकुलरली था जिसमें आस्क किया गया था कि नॉर्मल ह्यूमन हार्ट बीट कितनी होती है। ऑप्शंस कुछ इस तरह थे, A60, B100, C72 and D120, and I knew the answer perfectly that it was C72 beats per minute। जब मैं वो क्वेश्चन फिल करने वाला था अपनी OMR शीट में, एग्जामिनर मेरे सामने आई और उन्होंने कहा कि उन्हें मेरा थंब प्रिंट एंड सिग्नेचर चाहिए फॉर अटेंडेंस पर्पस। ये काम वो पहले भी कर सकते थे, लेकिन आखिरी आधे घंटे में ही उन्हें ये काम याद आया। जब मैं अपनी OMR फिल कर रहा था, मैंने अपना थंब प्रिंट एंड सिग्नेचर तो उन्हें दे दिया, और जब मैंने अपनी OMR शीट को देखा तब मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शॉक मिला, क्योंकि द इजीएस्ट क्वेश्चन जिसमें 72 बीट्स पर मिनट दैट इज सी ऑप्शन था, मैंने बी टिक कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो डी था मैंने सी टिक कर दिया, एंड फॉलोड बाय 3 मोर क्वेश्चन जिनमें मैंने अपना आंसर गलत टिक कर दिया। ऑल दैट बिकॉज आई वाज डिस्ट्रैक्टेड व्हाइल गिविंग द थंब प्रिंट एंड द सिग्नेचर। 5 क्वेश्चंस वर रॉन्ग ऑन द स्पॉट, 20 कीमती मार्क, और साथ ही साथ -5 मार्क्स जो मेरे होते हुए भी छीन लिए गए थे। एंड ऑल दैट बिकॉज आई वाज डिस्ट्रैक्टेड व्हाइल फिलिंग द OMR शीट। दैट वाज द सिलिएस्ट मिस्टेक दैट आई डिड। जो खुशी मुझे अब तक हो रही थी वो एक नाइटमेयर में तब्दील हुई। बचे हुए क्वेश्चंस तो मैंने बहुत टेंशन के साथ फिल किए, और मुझे पता था कि एक मार्क से तो पूरा रैंक हिल जाता है। 25 मार्क तो बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे ही एग्जाम की बेल बजी, मैंने उस एग्जामिनर की तरफ देखा, उसे कर्स किया और अपना पेपर उसके हाथ में थमा दिया, और मैं निकल पड़ा अपने उदास चेहरे के साथ एग्जाम हॉल के बाहर। अगल बगल देखा तो सब लोग बहुत खुश थे, सब लोगों के चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान थी। उन हजारों की भीड़ में अपने पेरेंट्स को ढूंढते हुए मैं निकल पड़ा अपने मनहूस चेहरे के साथ। मेरे माँ पापा ने मुझे देखा और शायद उन्हें अंदाजा हो गया था कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है। पेपर चाहे कैसा भी हो, उन्होंने कहा था कि वी आर देयर विद यू एंड डोंट वरी अबाउट द पेपर। मेरे आंखों से आंसू आते आते रह गए थे, पर मैं उन्हें क्या ही बताता कि मेरी सिली मिस्टेक के कारण मेरी फिक्स्ड सीट शायद मुझसे छिन जाती। जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा उस दिन ना ही मैंने किसी से बात की, ना ही बुक खोली, ना ही मैंने अपना क्वेश्चन पेपर चेक किया, और ना ही एम्स यूजी की तैयारी शुरू की। इफ यू वांट टू नो द रिजल्ट्स ऑफ माय नीट एग्जाम, वेदर दिस सिली मिस्टेक टर्न्ड इट इनटू अ बिगेस्ट नाइटमेयर ऑफ माय लाइफ, और वेदर माय स्कोर वाज गुड इनफ फॉर मी टू गेट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट, एंड व्हाट हैपेंड व्हेन आई गेव एम्स यूजी एग्जाम. Subscribe to my channel right now and stay tuned for the next video, because I am going to tell you everything else in that video. Till then, bye bye. Keep studying for your NEET exam and don't do silly mistakes like me.